हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे MTTF, MTTR, MTBF। ये तीनों चीज़ों को देखेंगे, ये क्या होती हैं किसी भी सिस्टम में, है ना। तो उससे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम फेलियर क्या होता है। तो सिस्टम फेलियर क्या होता है कि जब हम सिस्टम को डिक्लेयर कर देते हैं कि वो अपनी मिनिमम परफॉर्मेंस को अचीव नहीं कर पा रहा है, तो वो सिस्टम फेलियर कहलाएगा। ठीक है, जब किसी भी सिस्टम को हम डिक्लेयर कर देंगे कि वो अपनी मिनिमम परफॉर्मेंस को भी अचीव नहीं कर पा रहा है, तो उसको सिस्टम फेलियर कहा जाएगा, या वो अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट ना कर पाए, है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम फेलियर। ओके, तो सपोज ये पर्टिकुलर कोई टाइम स्पैन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आप मान लो कि ये एक टाइम स्पैन है। ठीक है, तो सिस्टम यहाँ से रन होगा सपोज, ठीक है, और पहला फेलियर आ गया। ठीक है, फिर आप थोड़ा आगे गए तो ये रिज्यूम टू नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया। ठीक है, फिर रन हुआ, फिर अगेन सिस्टम फेलियर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे, मीन टाइम टू रिपेयर। मीन टाइम टू रिपेयर, ठीक है, तो इसको टाइम टू रिपेयर भी कहते हैं। अच्छा, मीन मीन्स एवरेज, आप उसका एवरेज निकाल रहे हो। ठीक है, कि कितनी बार फेलियर हुआ और आपने उसको फिर से सही किया, तो उन सबका एवरेज टाइम, तो वो मीन टाइम टू रिपेयर कहलाएगा। फिर जब वो रिज्यूम हुआ नॉर्मल कंडीशन में, फिर वो आगे जाके फाइनली फेल हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, मीन टाइम टू फेलियर। इसको क्या कहते हैं, टाइम टू फेलियर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे सिस्टम फेलियर आया, आपने रिज्यूम किया इसको कंडीशन को, मीन सही कर दिया, वो फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ गया है, फिर फेलियर सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का टाइम क्या कहलाएगा, या इसका एवरेज टाइम क्या कहलाएगा, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। ओके, तो इनको देखते हैं एक एक करके, MTTR और MTTF, MTBF, इनको एक एक करके देखते हैं ये क्या होते हैं। ओके, MTTR क्या होता है, मीन टाइम टू रिपेयर। ठीक है, मींस अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिपेयर इट सिस्टम एंड रीस्टोर टू फुल फंक्शनैलिटी। मींस वो टाइम जब आप अपने सिस्टम को वापस से रिस्टोर कर लेते हो उसकी फुल फंक्शनैलिटी में, है ना, तो वो आपका MTTR कहलाएगा। मींस आपने रिपेयरिंग में टाइम लिया, फिर टेस्टिंग में टाइम लिया, फिर टाइम टू रिटर्न टू नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, आप रिपेयर कर रहे हो पहले, फिर टेस्ट कर रहे हो कि हाँ मैंने जो रिपेयर किया है तो वो सही तरीके से हो पाया है रिपेयर की नहीं, फिर आप उसको नॉर्मल कंडीशन में ले आए, तो उन तीनों का सम क्या कहलाएगा, आपका MTTR। ठीक है, तो MTTR का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मेंटेनेंस टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिपेयर्स। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से भी समझेंगे अपन आगे। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है MTTR की? MTTR की जरूरत तब पड़ती है जैसे कि कोई प्लांट में सपोज कीजिए अगर कोई मेंटेनेंस मैनेजर है, तो अगर उसको MTTR पता है कि कितने टाइम पे हमको सिस्टम को रिपेयर करना है ना, तो वो इसको कैसे यूज करेगा। ठीक है, व्हेन टू रिपेयर और रिप्लेस एसेट उसको ये पता होगा, और क्वांटिटी ऑफ पार्ट्स एंड इन्वेंट्री टू हैव ऑन हैंड्स। ठीक है, उसके मीन्स प्लांट में क्या पार्ट्स हैं जिसको वो दोबारा से परचेज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, वेदर टू लीज और बाय इक्विपमेंट। ठीक है, कि उसको रखना है और या सेल करना है। ठीक है, अब वो यूज में है कि नहीं है, या उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी लाइफ अब कब तक बचेगी। ठीक है, तो वो उसको सेल करे। ठीक है, तो ये सब चीजें उसको पता हो जाएंगी। तो देखते हैं ये MTTR फॉर्मूले से क्या है ये। ठीक है, तो सपोज कोई मोटर है, एग्जांपल कोई मोटर है और वो रिपेयर कर रहे हैं अपन। देखते हैं इसको एक एग्जांपल से।
सपोज कोई मोटर है, ठीक है, तो वो 4 टाइम फेल होती है, 4 टाइम फेल होती है अपने वर्किंग डे में, ठीक है, 4 टाइम फेल हो रही है और उसको रिपेयर करने में उसको 1 आवर लग रहे हैं। मोटर है, 4 टाइम फेल हो रही है और उसको रिपेयर करने में आपको 1 आवर लग रहा है। ओके, तो MTTR आप कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल मेंटेनेंस टाइम कितना हुआ? 1 आवर और 16 मिनट, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ रिपेयर्स, ठीक है, आपने मीन्स 4 टाइम फेल हुई तो 4 टाइम्स आप उसको रिपेयर करोगे, तो डिवाइडेड बाय 4, तो MTTR कितना निकल आएगा? 15 मिनट, ठीक है। मीन्स जो पर्टिकुलर मोटर है उसका MTTR 15 मिनट है, यानी वो हर 15 मिनट में खराब हो सकती है, ठीक है, तो MTTR इसका 15 आएगा। ओके, तो आप बताओ कि MTTR कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए MTTR, है ना, जल्दी उसको रिपेयर करने की जरूरत ना पड़े किसी भी इंस्ट्रूमेंट को। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक मीन टाइम टू रिपेयर और एक टाइम टू रिकवरी, ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो इसको देख लेते हैं कि क्या है वो है मीन टाइम टू रिपेयर वर्सेस मीन टाइम टू रिकवरी। तो टाइम टू रिपेयर क्या है कि सपोज सिस्टम फेलियर हुआ, ठीक है, यहाँ पे फेलियर हुआ आपका, तो फेलियर होने से लेके जब तक आप रिज्यूम कर पा रहे हो उस ऑपरेशन को दोबारा, ठीक है, फेलियर होने से लेके जब आप रिज्यूम कर पा रहे हो उस ऑपरेशन को दोबारा, ये पूरा टाइम कहलाएगा टाइम टू रिकवरी, ठीक है। बट एक्चुअल में जब रिपेयर स्टार्ट आप कर दोगे, एक्चुअल में जब आप रिपेयरिंग को स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, और जब रिपेयर हो जाएगा या ऑपरेशन आपका रिज्यूम हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? टाइम टू रिपेयर। ओके, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि आपके पास पहले फेलियर हुआ तो नोटिफिकेशन आएगा, तो आप डायग्नोस करोगे कि किस पॉइंट पे फेलियर आया है, ठीक है, किस सिस्टम में किस पॉइंट पे फेलियर आया है। ओके, ऐसा तो है नहीं कि जितने कंपोनेंट लगे हैं अगर किसी सिस्टम में, ठीक है, कुछ कंपोनेंट अगर लगे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सब एक साथ सारे खराब हो जाएंगे। सपोज पर्टिकुलर ये खराब हुआ तो आपको डायग्नोस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वाला पार्ट उसका खराब है, ठीक है। तो आपने डायग्नोस कर लिया कि हाँ ये खराब है, अब आप रिपेयरिंग स्टार्ट कर रहे हो। सबसे पहले तो सिस्टम काम करना बंद किया, ठीक है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा तो आपने डायग्नोस किया कि हाँ ये वाला खराब है, ठीक है, तो ये पीरियड आपका इन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा। ओके, अब आपने रिपेयरिंग स्टार्ट की है, अब रिपेयरिंग आपने स्टार्ट की, तो रिपेयर करने में जो टाइम लगेगा, ठीक है, सपोज आपने इसको रिपेयर कर दिया, ठीक है, इस पार्ट को आपने रिपेयर कर दिया, फिर आप इसको टेस्ट करोगे कि हाँ ये सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है, फिर वापस जब आप चेक कर लिए कि हाँ ये ठीक है, फिर जब वापस आप नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में पहुंचे कि हाँ ये वर्क कर रहा है, फिर आप अपने सिस्टम को रिज्यूम कर दो या ऑपरेशन स्टार्ट कर दो, तो ये टाइम आपका क्या कहलाएगा? टाइम टू रिपेयर। और ये पूरा क्या हो जाएगा? टाइम टू रिकवरी, मींस आपने सिस्टम को रिकवर कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं MTBF। तो MTBF आपका क्या होता है? मीन टाइम बिटवीन फेलियर, ठीक है। सपोज सिस्टम आपका रन कर रहा है, तो फर्स्ट फेलियर ऑकर हुआ, फिर आप उसको रिपेयर किए तो ये रिपेयर टाइम हुआ, फिर आपने रिज्यूम कर दिया अपना ऑपरेशन एंड अगेन फेलियर आ गया, ठीक है। तो टाइम बिटवीन फेलियर, मीन टाइम, दोनों के बीच का एवरेज, एक्चुअली दोनों का एवरेज आप निकाल लोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? मीन टाइम बिटवीन फेलियर, ठीक है। तो इसको ये क्या बोलते हैं? टाइम बिटवीन वन सिस्टम ब्रेकडाउन एंड द नेक्स्ट, ठीक है। टाइम बिटवीन वन सिस्टम ब्रेकडाउन एंड द नेक्स्ट मीन्स जब एक दो अगर ब्रेकडाउन आ गए तो उन दोनों के बीच का मीन, वो आपका क्या कहलाएगा? मीन टाइम बिटवीन फेलियर, MTBF। ओके, तो ये केवल रिपेयरेबल सिस्टम में यूज होता है। जिस सिस्टम को आप रिपेयर कर सकते हो केवल वहां पे यूज होएगा, नॉन रिपेयरेबल में नहीं यूज होएगा, ठीक है। जिसको आप रिपेयर कर सकते हो, ठीक है।
तो जैसे कि मोबाइल खराब हो गया तो बन सकता है, लैपटॉप खराब हो गया तो बन सकता है, टीवी खराब हुई तो बन सकती है, स्पीकर खराब हुआ तो बन सकता है। जो रिपेयरेबल आइटम है वहाँ पे यूज होता है MTBF। ओके, अच्छा, अगर आप सिस्टम को मेंटेन कर रहे हो, सपोज आपने सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रखा है, कर रहे हो आप, या फिर हार्डवेयर मेंटेन कर रहे हो, तो अगर मेंटेनेंस आप कर रहे हो तो मेंटेनेंस MTBF में इंक्लूड नहीं होएगा। ठीक है, तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि फेलियर अकर हुआ है तो फिर रिज्यूम हो गया, फिर आप चला रहे हो, फिर उसको मेंटेन कर रहे हो, तो ये नहीं इंक्लूड होएगा MTBF में। ओके, तो अगर MTBF ज़्यादा है, MTBF की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो सिस्टम के चांसेस हैं कि वो ज़्यादा दिन तक वर्क करेगा। ठीक है, मीन्स अगर फेलियर नहीं हो रहा है, देखिए 1, 2 या 3 जगह पे अगर फेलियर नहीं हो रहा है तो चांसेस हैं कि आपका सिस्टम ज़्यादा टाइम तक रन करेगा। ओके, इसलिए MTBF शुड बी हायर और MTTR शुड बी लो। तो MTBF का अगर फॉर्मूला अपन देखें तो क्या होता है, टोटल ऑपरेशनल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेलियर। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं कि सपोज कोई मोटर है, ठीक है, कोई मोटर है, तो वो अपने वर्क स्पैन में 3 टाइम फेल होती है। ठीक है, 3 टाइम फेल हो रही, और जो उसको बनाने में टाइम लग रहा है, रिपेयर करने में जो टोटल टाइम लग रहा है, सपोज 1 आवर लग रहा है रिपेयर करने में, है ना, तो एक्चुअली में जो ऑपरेशन हो रहा है उसका, और एक्चुअली उसका जो ऑपरेशन हो रहा है तो वो कितना, सपोज कीजिए कि 9 आवर्स तक उसका ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, 10 आवर्स तक वो चलेगी ऐसा मैन्युफैक्चरर ने बोला था, बट 1 आवर रिपेयर करने में चला गया, 9 आवर आपका ऑपरेशन टाइम हुआ। ठीक है, तो MTBF आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल ऑपरेशन टाइम हुआ 9 आवर्स और टोटल नंबर ऑफ फेलियर 3 हुआ, तो MTBF कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो MTBF आपका यहाँ पे 3 आ गया। सपोज अगर एक बार बस फेलियर हुआ, अगर सिर्फ एक बार बस फेलियर होता तो ये कितना आ जाता, MTBF 9, मतलब ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, 9 घंटे चलेगा तो एक ही बार बस खराब होएगा। ओके, तो MTBF इसलिए जितना ज्यादा होगा तो वो प्रोडक्ट उतना ही अच्छा होगा, उसकी लाइफ उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है MTBF की, MTBF की नीड क्या है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं MTBF की नीड क्या है। नीड, टू डिजाइन a product which have long life। ठीक है, मीन्स ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए जिसकी लाइफ लॉन्ग हो, तो इसलिए MTBF अपने को पता रहना चाहिए अगर आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये था MTBF। नेक्स्ट देखते हैं MTTF। ये है MTTF। MTTF मीन्स मीन टाइम टू फेलियर। मीन्स आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिया है तो वो स्टार्ट हो गया वर्किंग, ठीक है, और जब वो फेल हो जाएगा तो उसके बीच का टाइम क्या कहलाएगा, मीन टाइम टू फेलियर। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है, नॉन रिपेयरेबल सिस्टम में यूज होता है, और क्या रिप्रेजेंट करता है, द लेंथ ऑफ टाइम दैट एन आइटम इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट इन ऑपरेशन अंटिल इट फेल्स। कि जब तक मीन्स कितने टाइम बाद वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है तो वो फेल हो जा रहा है वर्क करना, तो ये रिप्रेजेंट करता है MTTF, है ना। अगर हमें MTTF पता हो या हम उसे इम्प्रूव कर सके तो हम किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ा सकते हैं, है ना। तो सपोज जैसे ये तो फॉर्मूला हो गया, है ना, कि टोटल आवर्स ऑफ ऑपरेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, एग्जांपल अगर देखा जाए, सपोज 3 मोटर है, ठीक है, 3 मोटर है और आप उसको चेक कर रहे हो कि वो मीन्स देख रहे हो कि वो उसका MTTF क्या होगा। तो अगर तीनों अलग अलग टाइम स्पैन में अगर खराब हो रही है, सपोज फर्स्ट वाली जो है तो वो 8 आवर्स में खराब हो जा रही है,
ठीक है, 8 आवर्स में। सेकंड जो मोटर है वो 10 आवर्स में खराब हो जा रही है, जो थर्ड है तो वो 12 आवर्स में खराब हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 3 मोटर लिया है, तो MTTF देखिए कैसे निकलेगा। MTTF इज इक्वल टू टोटल आवर्स ऑफ ऑपरेशन। ये 8 आवर्स तक चली, ये 10 आवर्स तक चली, ये 12 आवर्स तक चली, तो 8 प्लस 10 प्लस 12 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट। कितने यूनिट आपने लिया है? 3, तो कितना आ जाएगा ये? 10। ठीक है, तो इसका MTTF 10 आ गया। ओके, आप अच्छा यहाँ पे आप सिंगल यूनिट भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि मीन्स एक 3 ही मेजर होंगे या क्वांटिटी में ही मेजर होंगे, है ना। तो सिंगल भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। ठीक है, तो MTTF भी क्या ज्यादा होना चाहिए, है ना। MTTF शुड बी हाई। ओके, तो अगर MTTF आपने को मालूम है तो वी कैन डिजाइन अ बेटर सिस्टम, ठीक है, विच हैव लॉन्ग लाइफ। तो MTTF की वैल्यू आपकी हाई होना चाहिए, ठीक है, MTBF की वैल्यू भी हाई होना चाहिए और MTTR की वैल्यू लो होनी चाहिए। ठीक है, MTTR शुड बी लो फॉर better performance of system, ठीक है, और MTBF should be high और MTTF शुड बी हाई। ठीक है, सिर्फ ये लो होना चाहिए। रिपेयर अगर ज्यादा मांग रही है कोई भी चीज तो मीन्स वो खराब ही है, फिर कहाँ उसको ज्यादा यूज करेगा कोई, है ना। और MTBF मीन टाइम बिटवीन फेलियर, तो फेलियर भी जल्दी जल्दी नहीं ऑकर होना चाहिए, है ना। मीन टाइम टू फेलियर मीन्स उसकी लाइफ ज्यादा होनी चाहिए ऑलवेज किसी भी प्रोडक्ट की, है ना। तो ये था MTTR, MTBF एंड MTTF। ओके, थैंक यू।